Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक खातून ने सवाल पूछा है कि कानों पर बाल उग आना ये किस चीज़ की अलामत है। मेरी एक सहेली है, वो कहती है कि कानों पर बाल आना मौत की अलामत है और मौत भी दिल के मरज़ में मुब्तला हो के आएगी, यानी जिसके कानों पर बाल आते हैं उसकी मौत हार्ट अटैक से होगी। क्या वाकई कानों पर बाल उग आना मौत की अलामत है, हार्ट अटैक की अलामत है? प्लीज़ इस हवाले से रहनुमाई फ़रमाएँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं काफ़ी परेशान हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो मैं इंशाअल्लाह इस हवाले से रहनुमाई करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखें, इस हवाले से मैं एक फ़रमान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके सामने रखता हूँ, और ये हदीस जो है ये फ़रमान मुस्तफ़ा मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जब मुसलमान 40 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला 3 तरह की बलाएँ उसे दूर फरमा देता है। नंबर 1 जुनून यानी पागलपन, नंबर 2 कोढ़ का मर्ज़, और नंबर 3 बरस की बीमारी जो सफ़ेद से दाग बनते हैं कई मरतबा। फरमाया इन बलाओं से जिसे चाहता है अल्लाह ताला महफूज रखता है। और फिर फरमाया जब 50 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसके हिसाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देता है, यानी कमी फरमा देता है। और जब 60 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ झुकना नसीब फरमाता है। और जब 70 साल की उम्र को पहुँचता है तो आसमान वाले इससे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया जब 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियां साबित रखता है और उसकी बुराइयां मिटा देता है। और जब 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके घराने के लोगों के हक़ में उसकी शफ़ाअत करने वाला उसे बना देता है। और आसमानों में लिख दिया जाता है कि ये अल्लाह की ज़मीन पर उसका कैदी है और उसके घर वालों के हक़ में उसकी शफ़ाअत कबूल फरमाता है। अब ये जो सवाल पूछा गया है कि कानों पर बाल उगना ये किस चीज़ की अलामत है, तो याद रखें, जब उम्र बढ़ती है ना इंसान की, तो इंसान के जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं। आपने देखा होगा जब इंसान पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन कुछ ही माह गुजरने के बाद फिर उसके मुंह में दांत जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि जब मर्द पैदा होता है तो उसके चेहरे पर बाल नहीं होते, ठीक है, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ उम्र गुजरने के बाद उसके चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है और उसकी मूंछें निकल आती हैं। बल्कि बाज़ ख़वातीन की भी आपने देखी होंगी कि कुछ उम्र गुजरने के बाद वो ये होंठ के ऊपर, नाक के नीचे जहाँ मर्दों की मूंछें होती हैं वहाँ बाल निकल आते हैं। बाज़ मर्दों की आपने देखा होगा कि वो छाती पर बाल निकल आते हैं। तो ये उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जिस तरह दांत निकलते हैं या छाती पर बाल निकल आते हैं, दीगर वगैरह। इसी तरह उम्र बढ़ने के साथ ना बाज़ लोगों के कानों पर बाल भी निकल आते हैं। अब रही ये बात कि कानों पर बाल निकलना ये किस चीज़ की अलामत है, क्या ये नहूसत की अलामत है या किसी बीमारी की अलामत है या फिर ये हार्ट अटैक की अलामत है, मौत करीब होने की अलामत है? तो इस हवाले से याद रखें, जो लोग ये समझते हैं ना कि जी ये नहूसत की अलामत है, बीमारी की अलामत है, हार्ट अटैक की अलामत है, मौत करीब होने की अलामत है, वो सारे लोग नावाकिफ़ हैं और उनको दीन इस्लाम का सही मानों में इस हवाले से शायद इल्म नहीं है और वो जानते नहीं हैं कि हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है। याद रखें, जो लोग ये सोचते हैं कि ये नहूसत है और ये बीमारी की अलामत है, कानों पर बाल उगाना ये हार्ट अटैक की अलामत है, मौत के करीब होने की अलामत है, तो ये महज जहालत है। ये लोगों का अपना ख़ुद साख्ता ही वो कुछ मामलात हो सकते हैं। दीन इस्लाम की तरफ से ऐसा दूर दूर तक कोई भी मामला नहीं है। याद रखें, मौत जो है ना इसका एक वक्त मुकर्रर है, चाहे हार्ट अटैक से आए या दीगर किसी मरज़ से आए या चलते फिरते इंसान भी लोग चले जाते हैं। जब वक्त मुकर्रर पूरा हो जाता है
تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کانوں پر بال آئے ہیں یا نہیں آئے. ہاں جی، یہ بوڑھا ہے یا بچہ یا جوان ہے نہیں دیکھا جاتا. شادی سے ایک دن پہلے بھی جوان وہ قبروں میں اتارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ جی کانوں پر بال آئیں تو یہ ویسے جب زندگی گزرتی جاتی ہے تو بندہ موت کے ہی قریب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ کانوں پر بال آ جائیں تو یہ موت کی علامت ہے، ہارٹ اٹیک کی علامت ہے، یہ محض جہالت ہے. دین اسلام کا ایسی باتوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بندہ مومن کو ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، لیکن ایسی باتوں سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے.